नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नियोजन नीति सरकार के लिए बनता जा रहा जी का जंजाल। नियोजन नीति के मसले पर राज्य सरकार पसोपेश में है। बेरोजगार युवाओं ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मुहिम छोड़ रखी है। सोशल मीडिया ट्विटर पर 10 मार्च को बेरोजगार युवाओं ने #6040 नए चलतों को लेकर जबरदस्त कैंपेन चलाया। करीब 3.5 लाख ट्वीट के साथ इस हैशटैग को इतना ट्रेंड किया गया कि ट्विटर पर टॉप 10 में से इसे जगह मिली। नियोजन नीति के मसले पर ही रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ महासंगठन कैंडिडेट की हार को एक अहम फैक्टर बनाया गया। इधर कल तक 1932 के खतियान और इस पर आधारित नियोजन नीति की सरकार की चाल से हलकान रही भाजपा और आजसू पार्टी को भी अब तगड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी अपनी ही सरकार को सदन में नियोजन नीति को लेकर घेर कर असहज स्थिति पैदा कर दी है। कहा जा सकता है कि यह नीति सरकार के लिए जी का जंजाल बनती दिख रही है। 300 करोड़ रुपए से राज्य की लकड़ियों का होगा डेवलपमेंट। झारखंड की लकड़ियों को बाल विवाह से बचाने और उनकी शिक्षा पूरी कराने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बात की घोषणा की है। ये 300 करोड़ रुपए क्लास 8 में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर 19 साल तक की लड़कियों को दिया जाएगा। यह राशि देश की पहली महिला शिक्षिका महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। 3 वर्षों में भी नियोजन नीति नहीं। 2024 में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे छात्र। बेरोजगार स्टूडेंट्स और उनसे जुड़े संघों के मुताबिक राज्य सरकार 3 सालों में भी नियोजन नीति नहीं बना सकी है। इससे उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाम शफी ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार हर मुद्दे में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन आवश्यक हो गया है। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकी है। इससे सभी वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार छात्र परेशान और आक्रोशित है। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 15 मार्च को अधिसूचना जारी। हेमंत सोरेन कैबिनेट की अगली बैठक 15 मार्च को बुलाई गई है। इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र की कैबिनेट की बैठक 15 मार्च को शाम 5 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में हो प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कार्यालय में होगी। नया स्मार्ट मीटर कनेक्शन मामले में उपभोक्ताओं की शिकायत पर JBVNL सख्त। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के साथ ही उपभोक्ताओं की ओर से स्मार्ट मीटर कनेक्शन में तार को शिकायत लेकर मिल रही है। कई मामलों में देखा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी उपभोक्ताओं से तार मांग रही है। हालांकि इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्देश जारी कर दिया है। निगम के GMIT संजय सिंह ने बताया कि इस संबंध में उपभोक्ताओं का सजग रहने की जरूरत है। चयनित एजेंसी को भी निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने के पहले नियमों को समझ लें। जिन उपभोक्ताओं का नया कनेक्शन में ही स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उन उपभोक्ताओं को अपना तार देना है। झारखंड में 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार जल्द भेजेगी JSSC को अधियाचना। 11,000 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में 12 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से जल्द झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड को अधियाचना भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार कर ली है जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभागों द्वारा बदले हुए प्रावधान के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। राज्य के अलग अलग विभागों में 11,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। राज्य सरकार द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव के बाद विभागीय स्तर पर बनाई गई नियमावली से झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। रांची पहुंची निगरानी टीम। इन्फेक्टेड जोन में 3 माह तक चिकन और पोल्ट्री की बिक्री पर रोक। इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण रोकने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 सदस्यीय दल रांची में तैनात किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन मंत्रालय के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर A मिश्रा को रांची भेजा जा चुका है। डॉक्टर मिश्रा ने गुरुवार और शुक्रवार को एपिक सेंटर और उसके 1 किलोमीटर के दायरे का गहन निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को स्पष्ट हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल के तहत अगले 3 माह तक इन्फेक्टेड जोन में पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद की खरीद बिक्री नहीं होगी। इस जोन में पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।
झारखंड की पंचायतों में बिना फार्मासिस्ट खुलेंगी दवा दुकानें, युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देगी सरकार। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिना फार्मासिस्ट भी दवा दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों में वैसी दवाओं की बिक्री हो सकेगी जिनके लिए फार्मासिस्ट का होना जरूरी नहीं है। सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में ऐसी एक दवा दुकान स्थानीय युवाओं के माध्यम से खोलने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से मांगे हैं। पैरासिटामोल समेत फंगल इन्फेक्शन और दर्द से राहत दिलाने वाली कुछ क्रीम, कब्ज, दस्त और उल्टी की कुछ दवाएं हैं जिन्हें खरीद बिक्री में फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर समेत कई उपकरणों में भी यह छूट हासिल है। बिना रजिस्ट्रेशन अब फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे डॉक्टर, कार्रवाई की तैयारी। झारखंड में अब फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस करना आसान नहीं होगा। फिजियोथेरेपी काउंसिल ने झारखंड में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह सरकारी डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट। ऐसे में सभी को काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद कोई भी फिजियोलॉजिस्ट बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करते पकड़े जाने पर जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, पिछले साल ही झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपिस्ट का गठन किया गया है। राजधानी समेत झारखंड के अन्य जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में होली के बाद मौसम ने करवट ले ली है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग केंद्र रांची ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में राजधानी रांची समेत लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, कोडरमा, पलामू, चतरा, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहिबगंज और दुमका जिला शामिल है। इन जिलों के मौसम को लेकर विभाग की ओर से यह बताया गया है कि 11 मार्च यानी आज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।